नारी शक्ति बंधन अधिनियम के नए संशोधन को बाधित करने और सदन में उस प्रस्ताव को गिराने के खिलाफ देश भर में जो आक्रोश रैली निकल रही है, उस आक्रोश रैली के क्रम में आज उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके और इंडी गठबंधन के उन सभी सहयोगियों का विरोध करने के लिए आज लखनऊ में भी मातृशक्ति के द्वारा यह आक्रोश प्रदर्शन किया गया। इस आक्रोश प्रदर्शन में भाग लेने वाले आप सभी बहनों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि प्रदेश का एक एक बच्चा आधी आबादी के साथ उनके इस जायज मांग का समर्थन करने के लिए आज खड़ा है। ये कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनका चेहरा और लोकतांत्रिक है, इनके कृत्य महिला विरोधी है। इनके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकल्प दिया था अपनी महिला विरोधी छवि को समाप्त करने के लिए, उसका इन्होंने नाजायज दुरुपयोग करने का प्रयास किया है। और आज इसीलिए देश भर में आधी आबादी कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के महिला विरोधी आचरण के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। आज मैं इस हजारों की संख्या में जो बहनें इस आक्रोश रैली का, आक्रोश मार्च का हिस्सा बनी है, इतनी भीषण कड़ाके की गर्मी के बावजूद आप सबकी उपस्थिति प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों के प्रति आपके सहज समर्थन और आशीर्वाद का प्रतीक है। बहनें, आप जानती हैं कि पिछले 11-12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिला है, उसमें उन्होंने सदैव इस बारे में कहा है कि देश के अंदर केवल 4 जातियां हैं। उनमें पहली जाति है महिला की, दूसरी जाति है गरीब की, तीसरी जाति है युवा की और चौथी जाति है किसान की। और उन्होंने सभी नीतियों को इन्हीं 4 के इर्द गिर्द केंद्रित करते हुए देश को आज आर्थिक उन्नति के एक नए सोपान तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के इस नए युग का कार्य हो, नए भारत के अनुरूप भारत के अंदर भारत की विरासत के संरक्षण का कार्य हो, या फिर देश के अंदर समाज के अलग अलग तबके के उत्थान के लिए चलने वाली योजनाएं, इन सब का केंद्र बिंदु या तो आधी आबादी नारी शक्ति है, जिसके सम्मान, जिसकी सुरक्षा और जिसके स्वावलंबन के लिए अनेक कार्यक्रम चले हैं। आप याद करिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो, चाहे वह मातृवंदना योजना हो, चाहे देश के अंदर चलने वाली उज्ज्वला की स्कीम हो, स्वच्छ भारत मिशन में हर घर तक शौचालय के निर्माण का कार्यक्रम हो, चाहे वह हर घर को, हर परिवार को छत उपलब्ध करवाने के लिए, हर गरीब परिवार को छत उपलब्ध कराने के लिए पीएम आवास की योजना हो, चाहे ग्रामीण अभिलेख के रूप में घरौनी वितरण का कार्यक्रम हो, चाहे वह पीएम स्वनिधि में ड्रोन प्रदेश के अंदर स्ट्रीट वेंडर के स्वावलंबन का कार्यक्रम हो, या फिर वह प्रदेश के अंदर, देश के अंदर चलने वाली तमाम योजनाएं जो किसी परिवार को केंद्रित करते हुए उनके स्वावलंबन का आधार बन रही है, ये सभी योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी जी ने आधी आबादी को
गरीब को, नौजवान को और अन्नदाता किसानों को केंद्र में रख करके बनाई है। आप सब जानते हैं, स्वच्छ भारत मिशन केवल स्वच्छता के प्रति जागरूकता का यह अभियान नहीं है, नारी गरिमा की रक्षा का अभियान भी है। उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के फ्री में सिलेंडर एक केवल ईंधन की आपूर्ति का ही माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक स्वावलंबन का आधार भी है और उनको स्वास्थ्य की रक्षा का, उनके नेत्र ज्योति को सुरक्षित रखने का भी माध्यम बना है। हम सब जानते हैं कि आयुष्मान भारत की स्कीम केवल ये आरोग्यता के लक्ष्य को नहीं, बल्कि इस परिवार को स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर करने का भी माध्यम बना है। ऐसे अनेक कार्यक्रम हैं जिन कार्यक्रमों को लेकर के आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी निरंतर कार्य कर रही है। उनकी सरकारें, डबल इंजन की सरकारें लगातार कार्य कर रही हैं, लेकिन हर एक स्कीम का विरोध कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के दल करते हैं। बहनों और भाइयों, आज जब हम लोग नारी शक्ति वंदन अधिनियम के इस कार्यक्रम के सिलसिले में यहां उपस्थित हुए हैं, आप सब जानते हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, और वह आरक्षण तो होगा ही, लेकिन साथ साथ वह 29 में ही लागू हो जाए, इसको लेकर के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के आश्वासन के बावजूद इन दलों का जो आचरण रहा है वह नारी गरिमा के प्रतिकूल रहा है। और इसीलिए आज देश भर की महिलाएं, देश भर में आधी आबादी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी दलों के इस महिला विरोधी कृत्य के खिलाफ सड़कों पर आकर के इस आंदोलन में भागीदार बन रहा है। आज के इस आक्रोश रैली में हजारों की संख्या में बहनें आज भागीदार बनी हैं। मैं आज के इस अवसर पर इस आक्रोश रैली का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में महिलाओं की सुरक्षा, स्वावलंबन और उनके सम्मान के लिए अभियान चल रहा है, ऐसे ही प्रदेश में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हो, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना हो, मुख्यमंत्री आवास की योजना हो, सीएम युवा की योजना हो, ये सभी योजनाएं इसी स्वावलंबन को और सम्मान को और सुरक्षा को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कदम है जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में चल रहा है। आज के इस अवसर पर आप सभी का इस आक्रोश मार्च का हिस्सा बनने के लिए हृदय से अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।